अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस नए टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हम बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे इंसान के बॉडी के अंदर होते हैं और उसको हम पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। ये क्या हैं? दो या दो से ज़्यादा क्या हैं ये, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन्स के जो सब ग्रुप्स होते हैं और इनके जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो तमाम जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सब यूनिट्स, ये क्या करते हैं? डिफरेंट यील्ड्स पैदा करते हैं ऑफ किस चीज़ के? कार्बोहाइड्रेट्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो वाटर की प्रेजेंस में क्या हो, ब्रेक डाउन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। अब क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। वो हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कार्बन होता है वो पानी के साथ मिला हुआ होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स उसके साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। तो जो रेशो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इज़ द सेम एज इन वाटर में इनका ऑक्सीजन जो इनका रेशो होता है वो सेम होता है। जैसे आइए एक एग्जांपल है 2:1, तो ये इनका क्या होता है, जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक जनरल फार्मूला होता है जो आयुपेक नेम ने दिया था हाइड्रेटेड कार्बन्स का, जो कार्बोहाइड्रेट्स का दिया था वो क्या है? CnH2ON। तो ये जो N है वो क्या है? नंबर ऑफ़ कार्बन्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन्स को क्या करते हैं? ये N रिप्रेजेंट करता है। ये N जो नंबर्स होते हैं, जो भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तीन या तीन से ज़्यादा कार्बन्स से जो बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की लिस्ट में शामिल होते हैं। अगर दो कार्बन्स हो किसी भी उसके साथ, किसी भी ग्रुप के साथ दो कार्बन्स हो तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएंगे, और एक कार्बन हो तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहला सकते हैं। तो तीन से ज़्यादा उसमें क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स तब बनेंगे जब उसके अंदर तीन से ज़्यादा कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। और ये कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स ऐसे वो होते हैं, ऐसे आपके पास जो ग्रीन प्लांट्स किसी वेजिटेबल के फॉर्म में होते हैं और डिफरेंट उसके फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं? मेन सोर्सेस हैं। ग्रीन प्लांट्स जो हैं क्या है? मेन सोर्सेस हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस करने में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्या होता है? रोल इन फोटोसिंथेसिस। और अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स बाय डिफरेंट केमिकल चेंजेस। जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में ही वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर होते हैं और डिफरेंट प्लांट्स के अंदर होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होते हैं। बेसिकली जितना आप ईटिंग कर रहे हैं, फूड ईट करते हैं, जो न्यूट्रिशन आपको जो प्रोवाइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए आपको होती है। तो डिफरेंट इंपॉर्टेंस आर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ेंगे, कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, कार्बोहाइड्रेट की कहाँ इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे।
इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो बहुत ज़्यादा मोस्टली ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किधर प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मैं आपको पॉइंट्स बनाते हुए लिखूंगा, आप भी नोट्स बनाएं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। दे फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, दे आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल की जो परफॉर्मेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, सेल की जो तमाम परफॉर्मेंस होती है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है। तो बेसिकली इधर से ही आप देख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो इधर से ही पता चल जाता है, तो सेल से बने हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो कार्बोहाइड्रेट्स वो प्रेजेंट होंगे वो किसके अंदर होंगे, सेल के, लिविंग सेल के अंदर होंगे। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, लाइक सेलुलोज ऑफ वुड। सेलुलोज क्या है, जो प्लांट का जो सेल है वो क्या है, सेलुलोज, जिससे क्या बनता है, वुड। और कॉटन एंड पेपर्स, ये भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्लांट्स के, जिससे क्या बनते हैं, कॉटन, ऐसे प्लांट्स हैं जिससे कॉटन वगैरह बनते हैं और पेपर्स बनते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे एक्ट एज ए स्टोरेज कंपाउंड इन लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, स्टार्च इज प्रेजेंट इन। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और दो मेन जो वो होते हैं उसके जैसा एक करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्च, एक कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट लाइक अ स्टार्च, एंड सेकंड वन इज ग्लाइकोजन। तो स्टार्च कहाँ पे, और स्टार्च और ग्लाइकोजन मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट सीरियल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। सीरियल्स क्या होते हैं, जैसे गंदम वगैरह हो गए, चावल, ये इस तरह के उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उर्दू में भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सेल, ये हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। जो मेन सोर्स हैं एनर्जी के वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सम कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म सेल वॉल इन द प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सेल वॉल को बनाते हैं। जो सेल वॉल किसे कहते हैं, जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। तो ये एक दूसरा एक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ये दो फॉर्म्स में होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। दोज प्रोटीन्स which contain कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। और वो प्रोटीन जिसमें क्या होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स किसे कहेंगे, जो अमाउंट होगी कार्बोहाइड्रेट्स की लिपिड्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिपिड्स। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ होंगे उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ होंगे हम उनको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। तो इसकी क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।